ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट डे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था मैनेजमेंट का। अब आप मुझे ये बताइए कि मैनेजमेंट क्या है अपने लैंग्वेज में। मुझे कोई डिफिनेशन नहीं चाहिए, आपको जो समझ में आया मुझे वो बताइए। व्हाट इज मैनेजमेंट? एक मिनट, एक एक करके, ठीक है ना। क्लासरूम है, मछली का बाजार तो है नहीं। आप लोग ब्रिज से आए हैं, जीटी वगैरह का आपको टिकट्स बताया गया है, तो बस बिहेव लाइक दैट, ठीक है। हाँ, ठीक है, यानी बैठ जाओ। She said management is an art of getting things done through others so that we can achieve the overall objectives of the team, organization, जो भी है, ग्रुप। ठीक है, और कुछ? और क्या है मैनेजमेंट? क्या हुआ? क्या है मैनेजमेंट? बोलो। लास्ट क्लास में नहीं थे? ओके, रिकॉर्डिंग होता है यूट्यूब पे, जाके देख सकते हो। क्या मिलेगा? मिलेगा। अपने सब्जेक्ट का नाम BCA AKU करके डालना, पोस्टेड है। यस, बंद कर देना सब लोग। स्टूडेंट स्टूडेंट जस्ट अ मिनट। क्या अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको फोर्सिबली म्यूट करूं? ठीक है ना, जो ऑनलाइन बच्चे हैं, और उनको अपने आप को म्यूट करके रखना है हमेशा। आवाज आ रही है। अब किसी को कुछ बोलना होगा, दे विल रेज हैंड, देन आई विल अनम्यूट। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ो, मैं क्या कर सकती हूँ। नाउ मैंने क्या पूछा? मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन इसने बताया जो इसको समझ में आया था। अब आप लोग बताइए मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ getting things together and systematic। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ? Ma'am, can I give Yes. explain management? Yes. Yes, ma'am. Management is the optimum utilization of resources. ठीक है, वेरी गुड। तो मैनेजमेंट क्या है? कि मैनेजमेंट है, इंटायर प्रोसेस है मैनेजमेंट, जिसमें इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। It is the optimum utilization of resources. It is the systematic utilization of resources and doing work in a group or together। ठीक है, कुछ हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हेनरी फ्योल का देखा था, मैनेजमेंट इज द फोरकास्ट, है ना। फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, अकेले नहीं कर पाएंगे, तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट, you have to command, you have to control the activities of others। ठीक है, FW टेलर के डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है इनका, तो आपको पता होना चाहिए। इस डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ knowing what is to be done and seeing that it is to be done in the best possible manner। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले आपको ये पता करना फोरकास्ट, ठीक है ना, हेनरी फ्योल ने फोरकास्ट बोला है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमको क्या करना है, ठीक है ना। क्या पता करना है? knowing what is to be done, क्या करना क्या है, ठीक है ना। एग्जाम लेना है, कोई शादी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कहीं ट्रैवल पे जाना है, करना क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट दिस, ठीक है ना। व्हेन यू आर वंस डन विद दिस कि हमको क्या करना है, देन एक काम को करने के 100 तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक आने के 3-4 रास्ते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने 1-2 एक्सप्लोर किया होगा, थोड़ी दिन बाद एक आध और शॉर्टकट कर लेंगे एक्सप्लोर, मुझे मालूम है। व्हेन वी स्टार्टेड कमिंग हियर, तो हम लोग जो एक रूट है,
बना हुआ, उससे आते थे बोइंग रोड से, यहाँ से जाते थे। इतना कुछ शॉर्टकट नहीं पता था। धीरे धीरे 3-4 रास्ता हाईवे वाला पता चला, इधर से एक शॉर्टकट है वो पता चला। तो धीरे धीरे क्या होगा, यू कम ऑन एक्सप्लोरिंग अनदर वेज, ठीक है ना, डिफरेंट वेज। अब जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, फिर तो क्या ही ऑप्शन है, जो रास्ता है उसी को फॉलो करना है। लेकिन बाय डिफॉल्ट नेचर में ऐसा है कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना, है कि नहीं है, बहुत सारे तरीके। आप सबका अपना अपना अलग मेथोडोलॉजी होगा पढ़ाई करने का, ठीक है ना, किसी को कैसे समझ में आता होगा, किसी को कैसे समझ में आता होगा, किसी को आराम से रूम बंद करके आराम से, किसी को ऐसे बंद करके पढ़ने लगे तो सो ही जाए, ठीक है ना। मुझे आदत हो गई थी, यहाँ तो काफी लंबे लंबे टाइम पे एग्जाम होता था, तो कोई टेंशन नहीं, 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाता था एग्जाम के पहले, एकदम कभी भी जाओ कैसे भी जाओ लिख करके आ जाओ, कोई टेंशन नहीं होता था। यहाँ से सीधा स्विच किया पुणे यूनिवर्सिटी, वहां पे 1 महीना समझने में कि परीक्षा कब होगा, ये क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, बुक्स खरीदने में लग जाता है ना, इतना टाइम लग जाता ना, सिंस यू आर न्यू। तो आपको भी हफ्ता 15 दिन या 20 दिन लग गए होंगे समझने में कौन कौन से बुक्स लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, क्या सिलेबस है, सब कुछ पता करने में, ठीक है ना। तो एक तरह से सिस्टमेटिक स्ट्रीमलाइन में आने में। उसके बाद 4 महीना बचा पढ़ने के लिए, 5वें महीना 1 महीना गया, 4 महीना पढ़ाई, 6ठे महीना एग्जाम, ये 6 महीने में इतना इतना पढ़ाई, जो वो भी साइंस बैकग्राउंड से, जो यहाँ आए होंगे साइंस बैकग्राउंड से, वो थोड़ा बहुत मेरा दुख समझ पाएंगे। बट आई वॉज नॉट डूइंग बीबीए ओवर देयर, आई वॉज डूइंग एमबीए, ठीक है ना, तो वो थोड़ा और एक थोड़ा सा तो ऊपर होगा ना इससे। एंड जिसने पूरा ग्रेजुएशन तक साइंस बैकग्राउंड हो, उसको वहां पे स्टैट्स पढ़ाया जा रहा, अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा, लॉ पढ़ाया जा रहा, ये तीनों तो बिल्कुल चक्कर आ जाता था मुझे, ठीक है ना। मुझे लगता था मैंने गलती की, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, मैं फेल करूंगी, ठीक है ना, मैं गया, मेरा सब कुछ किया जा रहा, बर्बाद होने वाला है। बट देन क्या होता है, तो मैं स्ट्रेस में आ जाती थी, ऑब्वियसली कोई भी ऐसे में टेंशन में आ जाएगा, तो मैं जब टेंशन में आती हूँ तो मुझे बैठ के पढ़ा नहीं होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, चलना शुरू करती हूँ, चल चल के पढ़ती हूँ। एंड देन पूरा 1 महीना जो एग्जाम का लीव मिलता था, 15 दिन का जो प्रिपरेटरी लीव मिलता है, और एग्जाम्स चलते रहता है, उस बीच में जो 1-2 दिन का गैप में, पूरे वो 1 महीना मेरा क्या होता था, पढ़ पढ़ के घूम घूम के पढ़ाई होता था, ठीक है, रूम में, कॉरिडोर में, छत में, जहां भी है सोनी घूम रही है। दैट मीन्स मैं 10 किलो, 5 किलो, 7 किलो वजन रिड्यूस कर देती थी। तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसे भी कोई मोटा नहीं होता, अब अगर इतना स्ट्रेस हो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मैं बहुत स्किनी हो जाती थी। व्हाट इज दिस, अपना अपना मेथड होता है पढ़ने का, मैं तुम्हारे तरीके से नहीं पढ़ सकती, तुम मेरे तरीके से नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू एक्सप्लोर योर ओन वे, है ना, कि तुमको कैसे समझ में आता है कोई चीज। चलो ठीक है, इतनी कहानी बताई बस ये बताने के लिए कि देयर आर डिफरेंट वेज। कॉलेज तक आने के 3-4-5 रास्ते हो सकते हैं, आपके पढ़ने के 5-6 तरीके हो सकते हैं, आपकी किसी चीज के प्रिपरेशन करने का अलग अलग, सबका देखते हो काम वही होना है, बट पीपल हैव different ways to do that the same thing. Now FW Taylor wanted to say you कि पहले तो आप पता करिए कि आपको क्या करना है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि इन सारे रास्तों में से कौन सा रास्ता सबसे सही है। आप सबसे अच्छा किस केस में, टाइम मिनिमम, रिसोर्सेज मिनिमम, ठीक है ना, एनर्जी, ठीक है, टाइम, एनर्जी, मनी, मटेरियल सब कम से कम लगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, और काम भी हमारा 1 नंबर का होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरीके का क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करिए, ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप कहाँ किस रिसोर्सेज को लगाए ताकि उसका वहां पे पूरा सदुपयोग किया जा सके, ठीक है ना, कहीं पे उसका इतना भर भी दुरुपयोग ना हो, राइट। इसी को बोलते हैं बेस्ट पॉसिबल वे से इस काम को करना। ये डेफिनेशन समझ में आया, तो एक ये भी समझ में आया, नोइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन एंड देन फाइंडिंग आउट द बेस्ट पॉसिबल वे टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ अपने लैंग्वेज में, दैट वाज नॉट डेफिनेशन, दैट वाज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। अभी आपने कुछ बोला, आपने कुछ, दीज आर वी कैन राइट डाउन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, और फिर आपको जो मतलब समझ में आया मैनेजमेंट का, अगर वो सही है तो, ठीक है ना। मैनेजमेंट में आप पाइथन मत लिख लेना, फिर नंबर नहीं आएगा। मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट से आपको जो कुछ समझ में आया उसको आपने अपने शब्दों में लिख दिया, दैट बिकम्स मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जब भी डेफिनेशन लिखना होगा, जो चीज इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं, समझ में आया ना, डेफिनेशन ऑलवेज कम्स इन इन्वर्टेड कॉमास, यू कैन सी
है ना, शुरू हो रहा है फिर लास्ट हो रहा है। एक मिनट, ये चूंकि इस मोड में आ जाता है तो पूरा दिख नहीं रहा। दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास बंद हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज द स्टेटमेंट सेट बाय स्कॉलर। तो आप स्कॉलर के स्टेटमेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ जोड़ नहीं कर सकते। अगर मैनर लिखा है तो तुमको मैनर ही इस्तेमाल करना, वे नहीं लिखना, उसी का सिनोनिम्स है, वही मतलब होगा। लेकिन एक फुल स्टॉप कॉमा भी आपको नहीं छूटना चाहिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इसका क्या मतलब होता है कि एज इट इज उसको रेप्लिकेट कर देना। जो चीज कहा गया है आप वही कह रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है ना। अगर डेफिनेशन किसी के द्वारा दिया गया है जो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हैं, तो आप उसको एज इट इज प्रोड्यूस करेंगे। ये डेफिनेशन लिखने का तरीका है। अगर उसके अंदर आपका गलती होगा, कुछ छूटेगा, तो पूरा का पूरा डेफिनेशन गलत लिखा जाएगा। मैं इसलिए अपने आप को स्टूडेंट के साइड में रख करके देखती हूँ, और जो मुझे सबसे इजी डेफिनेशन लगता है मैं वही चूज करती हूँ, ताकि आपको आसानी से वो लर्न हो जाए। क्योंकि यहाँ आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ आपका मतलब नहीं चलेगा। तो डेफिनेशंस यू हैव टू लर्न, जो आपको इजी लगे वो आप याद करिए। और ये सारे वो भी डेफिनेशंस हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएंगे। ओके, एक मत करो, इतना ज्यादा रिस्क मत लो, कम से कम 2 करो, सबसे आसान है। और पढ़ो सारा, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि मान लो मैंने आपसे पूछ दिया कोई एक डेफिनेशन गिवन बाय हूं, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसका हेनरी फ्योल, इसका पीटर ड्रकर, हेराल्ड मूस, तो कैसे लिखोगे? नहीं बता तो कम से कम पढ़ो, लर्न भले कम से कम 2 करो। हाँ, एक तो मतलब बिलो यार, कम से कम 2, वेरी सिंपल, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जानिए सब, ठीक है ना, लर्न नहीं होगा ना, पूरा का पूरा याद नहीं रहेगा। पर जैसे देखोगे ये वाला चीज याद आ जाएगा, अच्छा ये तो हेराल्ड मूस ने बोला था, है ना, ये तो पीटर ड्रकर ने बोला था। होगा, आपको इतनी बार पढ़ाएंगे कि आपको याद हो जाएगा वो चीजें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रयास अपने साइड से भी करना है। ओके, नाउ ये दोनों डेफिनेशन हो गया, इसके आगे चले, ठीक है। अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो यही बोलेंगे कि आपको क्या करना और कौन सा सबसे अच्छा तरीका उस काम को करने का। नाउ द अनदर डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय हैरोल्ड कुंज, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, सबसे इजी, गेटिंग थिंग्स डन by and with people in formally organized, in है वो, informal is not one word, in formally organized groups like our institution, like any formal group, ठीक है ना। जो informally नहीं, हमारे कॉलोनी में जो सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा होता है ना हमारे गांव में, that was informal group. informally टेम्पररीली कुछ देर के लिए हम लोग, गांव के लोग एक जगह आते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, 10 दिनों के लिए पूजा का पूरा क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, एंड देन द ग्रुप डिसइंटीग्रेट, ग्रुप खत्म हो जाता है ना, सब अपने अपने घर चले जाते हैं वापस, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ। लेकिन वो क्या, वो इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल मतलब टेम्पररीली, जो किसी काम किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए आया है। दीज आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जहां आप रेगुलर, कैजुअल नहीं है, जो जहां पे रेगुलर आपका अप्रोच है, आप किसी टारगेट को अचीव करने से, लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लाइक दिस क्लास इज इनफॉर्मल और फॉर्मल। Formal because you people have the same objectives. You people are going to stay here at least for 3 years, ठीक है ना। तो आप लंबे समय के लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यहाँ आए हो। एंड यू पीपल आर नॉट ओनली द फॉर्मिंग ग्रुप, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये समझ में आ गया आर्ट ऑफ, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम क्योंकि ये एक्सप्लेन है ना, या करूं एक्सप्लेन? अगर जरूरत है तो बोलो, करूंगी, ठीक है। तो लास्ट वन इज पीटर ड्रकर। अब जैसे पीटर ड्रकर का ये क्वेश्चन है, पीटर ड्रकर इज द फादर ऑफ, अभी तक हमने कितने सारे फादर आपको बता दिए, बताइए। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, एक बच गए हैं वो बाद में आ जाएंगे, चलो। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर ड्रकर, ठीक है। बहुत बार आप गूगल करिएगा तो आपको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन दिखेगा, हेनरी फ्योल। दैट वाज नॉट एग्जैक्टली राइट, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस मैनेजमेंट,
राइट, या फिर फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अगर ट्रू सेंस में हम देखें तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर ड्रकर है। क्यों है ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? जब हम लोग पढ़ेंगे पीटर ड्रकर का तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन। ठीक है ना, मैनेजमेंट क्या है? मल्टीपर्पस ऑर्गन है दैट मैनेजेज बिजनेस। क्या मैनेज करता है वो? दैट मैनेजेज बिजनेस एंड मैनेजेज मैनेजर्स एंड मैनेजेज वर्कर्स एंड वर्क। यानी ये बहुत कुछ मैनेज करता है, मल्टीपर्पस ऑर्गन है, यानी इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं मैनेजमेंट के, जहां तुम चाहो इंप्लीमेंट कर दो। रेलवे का जो बनता है तुम्हारा गाड़ी के आने जाने के समय, वो भी क्या बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल है? क्रैश कर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हेड ऑन कॉलिजन हो जाएगा अगर मैनेजमेंट नहीं किया और गलती से एक ही समय में आने वाली और जाने वाली गाड़ी को एक ही प्लेटफॉर्म से भेज दिया तो होगा ना। दैट आल्सो नीड्स होमवर्क। मैं ये बोलती हूँ कि इट इज एप्लीकेबल एट एवरी वे ऑफ योर लाइफ। ठीक है ना, क्लास आना है सिंपल चीज, चलो फिर भी रेलवे का तो टाइम चार्ट फिर भी थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, पूरे इंडिया में उसको घुमाना है तो दैट विल टेक टाइम। आपको तो घर से सिर्फ यहाँ आना है, स्टिल टू डू मैनेजमेंट। एग्जाम देने के लिए आना होता है, तो आप सवेरे ही अपना सारा कुछ रख लेते होंगे, सारा पेन पेपर पेंसिल जो भी है आपका। पेपर डजंट मीन चिट, ठीक है ना, जो आपको लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करना, दैट मीन्स दैट पेपर। ठीक है, आपका यूनिफॉर्म, आपका आईडी कार्ड, आपका जो भी चाहिए आपको जाने के लिए, जो अंदर जाने के लिए जरूरी चीजें हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट दो चेक। ठीक है, तो वो सब आप एक साथ रख लेते होंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते होंगे? सवेरे जल्दी उठते होंगे, थोड़ा अलार्म लगाते होंगे। बाकी दिन स्नूज पे बंद करो 10 मिनट बाद भी गए तो मैम तो एंटर करने देगी, तो सर तो नहीं करने देंगे। ठीक है, नहीं सर भी नहीं करना, अच्छा मैम का क्लास है तो थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेंगे, राइट। बट देन दैट डे कोई नहीं है, ठीक है ना। यू आर योर सेल्फ इन सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिसिप्लिन फॉर्म कि हमको टाइम से पहुंच जाना है, नहीं तो समय निकल गया तो किसका समय जाएगा? आपका समय जाएगा ना। आपको पूरे आंसर आएंगे तो भी समय नहीं रहेगा जो लिख पाइएगा। तो आप टाइम से जाते हैं तो पूरा अरेंज करते हैं ना, एक दिन पहले अपने नेक्स्ट डे जाने की तैयारी पूरी करते हैं ना। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। वो भी तो तुम मैनेजमेंट ही कर रहे हो, पूरा रिसोर्सेज को, टाइम को, हर चीज को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो management is a multi-purpose organ that manages business, manages managers, manages workers and work। कितना सिंपल है, अभी याद हो जाएगा, है ना। याद रखो कि ये मैनेजेज मैनेजेज बार बार आए तो पीटर ड्रकर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। ओके ठीक है, ये सब तो हम लोग समझ गए। अभी मैं ये बताने वाली थी, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में क्या है कि मैनेजर कोई भी सारा काम खुद नहीं करता। दे आर नॉट हाईली पेड बिकॉज दे हैव टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क्स देमसेल्फ, राइट। वो इसलिए क्या उनको अच्छी पेमेंट देते हैं हम, क्योंकि उनको सारा काम खुद करना होता है? नहीं, उनको काम करवाना होता है। तो मैनेजमेंट होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं काम करवाने में, और जो वर्कर्स होते हैं उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है काम करने में। ठीक है ना, ये एकदम क्लियर कर दो। तो ये एक स्किल है जो मैनेजर के पास, इसके लिए लीडरशिप स्किल चाहिए, मोटिवेशनल स्किल चाहिए, ये सारे स्किल आपके पास रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से होल्ड कर पाओगे एक टीम के ऊपर। क्योंकि टीम हैज डिफरेंट मेंटालिटी, है ना, बिकॉज दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। हर जगह के लोग हैं, हर तरह की परवरिश हुई है उनको, किसी के लिए कुछ सही, किसी के लिए कुछ सही। आपको तो सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है ना। अकेले का काम मैंने पहले भी बताया था कि डायरेक्टर्स वर्क इज मोस्ट चैलेंजिंग, है ना, क्योंकि उसको सबसे काम करवाना होता है अपने तरीके से, जो वो चाहता है वो उसको दूसरे से करवाना होता है। इट्स बिट डिफिकल्ट जितना कि, और सबको सिर्फ अपना अपना रोल करना है। तो वर्कर्स का काम इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उनको जो आपने कह दिया वो कर देंगे, लेकिन मैनेजर को पता होना चाहिए कि किसको मैं क्या काम असाइन करूं ताकि वो अच्छे से उस काम को कर सके, ठीक है ना, कम से कम सुपरविजन में कर सके। ओके, तो ये सारा हो गया। अब आते तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन किसका होगा, वर्कर्स का या मैनेजर्स का? वर्कर्स का। इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन किसका होता है? मैनेजर्स का। नाउ मैनेजमेंट के हम लोगों ने वो कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या क्या? फिजिकल, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज।
इन तीनों को हम कैसे यूटिलाइज करें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो उसने बताया था मैंने बहुत जल्दी आज उसको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट फंक्शन, क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में। अच्छा, क्वेश्चन अगर आएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो भी यही आंसर लिखना है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट तो भी यही आंसर लिखना है। कभी कंफ्यूज मत हो जाओ कि प्रोसेस क्या है, फंक्शन क्या है, इट्स द वन एंड सेम थिंग। हाँ बोलो। नहीं, फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। बोथ आर वन एंड सेम थिंग। अब आते हैं कि फंक्शन क्या क्या आपको मालूम है ना, आप अपने मन से बताइए अभी बिना देखे। वेरी गुड। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटिंग भी कई बार बोलते हैं, आप उसको स्किप करके सीधा डायरेक्टिंग के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एग्जांपल, इसको फुल स्किप कोई कर सकता है क्या यहाँ से? चल भी यहाँ कहाँ हुआ? अभी हुआ? ठीक है। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मैंने कोऑर्डिनेटिंग हटा दिया, राइट? वो भी है, अगर वो भी लिखते हैं तो सही है, लेकिन मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि उसको मैं डायरेक्टिंग के अंदर ही कवर कर दूंगी। तो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस या फिर 6 आप बोल लो, डजंट मैटर। ये फंक्शन है किसके? मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट को सबसे पहला, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग में करते क्या है? ठीक है, प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हमको क्या करना है, ठीक है ना, कैसे करना है, कहाँ करना है, किससे करवाना है, कब करना है, राइट? दीज आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग। ऐसे तो मैंने इनको नोट कर रखा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, ऐसे भी आपका कैमरा ऑफ है तो नहीं ही समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में और पूछना हो तो कैमरा ऑन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम प्लानिंग का एक लिखे थे मैम, फिर से बोलो ऋतिक। प्लानिंग का एक मिशन लिखे थे मैम। चैट करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Your voice is breaking, ऋतिक। मैम अभी आवाज जा रहा है? हाँ बोलो। मैम प्लानिंग का एक डिफिनेशन लिखे थे मैम। बोलो। मैम प्लानिंग ब्रिडेन द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्लानिंग फुलफिल्स द गैप, ठीक है ना। वो जो है प्लानिंग क्या है, आप अभी कहाँ है और आपको फ्यूचर में कहाँ पर जाना है, उसके लिए पहुंचने के लिए तो तुम पूरा का पूरा प्लानिंग करते हो ना। तो वो क्या कहता है, उस गैप को ब्रिज करता है, ठीक है ना, उस गैप को भरने का काम करता है प्लानिंग, ठीक है ना, कनेक्ट करता है आप अभी कहाँ पे और कहाँ जाना है, उस दोनों को मद्देनजर रखते ही तो आप अभी प्लानिंग करना शुरू करते हो ना कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांटेड टू गो इन फ्यूचर। बिल्कुल सही डिफिनेशन है, सही है वो। क्या हुआ? लेट इट बी, कहीं से तो उठा के ला रहा, पढ़ रहा है ना, पढ़ने दो, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग is knowing what is required to be done, who is going to do it, how it is going to be performed, every what, who, why, ठीक है ना, where, when, how, इस सब का आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा? जब आप योजना बना रहे होते, प्लानिंग कर रहे होते हैं। आपने उस दिन इवेंट की तैयारी की थी तो आपने प्लानिंग किया था ना, कहाँ पे जाना है, ठीक है ना, क्या शॉपिंग करना है, किसको बुलाना है, यू हैव एवरीथिंग प्लान। तो पहले आपने बुलाने किसी को भेज दिया, जाओ गेस्ट को जाकर के इनविटेशन दे दो, विदाउट प्लानिंग किया तो फिर वो गेस्ट आगे जिन जो आपको जान पहचान भी नहीं और जिनको बुलाना था वो आए ही नहीं क्योंकि लिस्ट तो दिया ही नहीं था। तो सबसे पहले प्लान, ठीक है ना, ये सारा पार्ट प्लानिंग का है। प्लानिंग समझ में आ गई आपको। अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? मैंने उस दिन आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग क्या है। क्या है ऑर्गेनाइजिंग?
इसमें नहीं दिख रहा होगा, शायद बहुत छोटा हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। ऑर्गेनाइजिंग क्या था, ऐसे ही याद रखो। ऑर्गेनाइजिंग, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अंकुर, क्या बताया था ऑर्गेनाइजिंग? ठीक है, अच्छा बस क्लास में ऐसे मत करिए, क्लास में मुझे पता है, ठीक है ना, कि मैंने आपको क्या बताया है। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब, एग्जाम में के वक्त में भी एक्सटर्नल में, ठीक है ना, नॉट इन इंटरनल, वरना नुकसान हो जाएगा इंटरनल में से। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, लेकिन इंटरनल में भी छोड़ना मत सादा, वरना मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा किस चीज पे नंबर देंगे। पेपर भरने का रूल दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे आप चीजों से लिखिए, एकदम क्रिस्प होना चाहिए आंसर। छोटे आंसर पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आपने वो सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं तो, राइट। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर में सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। अब दो तीन चीज ऑर्गेनाइजिंग के अंदर याद रखना जरूरी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग मतलब ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू द सिंपलर टास्क, ठीक है, जो मैंने उस दिन बताया था आपको। कॉम्प्लेक्स होता है किसी एक चीज को करना, जैसे शादी का इवेंट पूरा का पूरा उसको एग्जीक्यूट करना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब उसे बांट दिया कि कौन कौन काम क्या क्या करेगा, थोड़ा सिंपल हो गया वो काम। आपको अचानक से हम बोल दे कि तुम नौकरी करने जाओ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी जो आपकी तैयारी चल रही छोटे छोटे से स्टेप्स में, वो आपको धीरे धीरे हौसला आपका बढ़ाएगा एंड समहाउ यू बिकम रेडी आफ्टर 3 years कि अब आप ये चैलेंज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले कॉम्प्लेक्स टास्क को बांटेंगे ना, प्राइमरी फिर हाई स्कूल फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह। बिना प्राइमरी हाई स्कूल नहीं हो पाएगा ना, तो जो एजुकेशन उसको भी ब्रेक किया गया है सिंपलर फॉर्म में। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपलर फॉर्म में पहले क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो सिमिलर काइंड ऑफ टास्क है उसको एक ग्रुप में असाइन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शॉपिंग पे जा रहा है तो वो कपड़े भी ला सकता है, फल भी ला सकता है, जो भी शॉपिंग का चीज है वो सारा उसको दे दो, ठीक है ना। अगर कोई इनविटेशन के लिए जा रहा है तो वो इनविटेशन भी दे सकता है, साथ में उस रास्ते में अगर कोई दूसरा काम है तो वो भी निपटाते हुए आ सकता है, ठीक है ना। तो जो सिमिलर काम है, जो डेकोरेशन का काम कर रहा है वो डेकोरेशन का काम भी कर सकता है, बाहर के डेकोरेशन का भी, पंडाल का भी, घर का भी, पूरा हैंडल कर लेगा, ठीक है ना। फ्लावर वाले से कोऑर्डिनेट कर लेगा, बुला लेगा। तो क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क को आपने एक ग्रुप में रख दिया। ये डेकोरेशन का डिपार्टमेंट है, ये किसका डिपार्टमेंट है, तो ये लोगों को इनवाइट करके उनको रिसीव करने का डिपार्टमेंट है, ये शॉपिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, ये वेलकम का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट बांट दिया। अब क्या हुआ, उस डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, है ना। सबका अपना अपना काम है, किसी को किसी से मतलब है। ऑर्गेनाइजिंग में मतलब है, क्योंकि जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट नहीं फाइनल करेगा कि कितने महंगे बच्चे हमको रिक्रूट करना है, और एचआर जाकर तो उठा लेगा 50,000 60,000 के पैकेज पे सबको, तो क्या होगा, कंपनी कहाँ से अफोर्ड करेगी। तो उसको सैंक्शन कराना पड़ेगा कि किस लेवल के एम्प्लॉयज के लिए कितना हमारा बजट है ना। तो ये क्या है, आप इंडिविजुअल भी हैं, आप अकेले अपने काम को देख भी रहे, बट इन कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज रन्स एज आवर बॉडी वर्क्स, ठीक है ना। हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है, 3-4 फंक्शन तो आप लोग अभी बता दीजिएगा, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है शायद, हम लोगों ने बोल दिया, हाँ टाइम हो चुका है, ओके ठीक है, ठीक है।
तो ये सारे सिस्टम टुगेदर मिलकर के काम करते हैं ना। अच्छा, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले कि मुझे अभी रेस्ट चाहिए, मैं नहीं काम करूंगा, तुम लोग अपना काम करो, तो क्या हमारा बॉडी काम करेगा? नहीं करेगा ना। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम का किंग कौन है? हार्ट। हार्ट बोले मुझे तो अब 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, बाकी तुम लोग देख लो, संभाल लो, इट विल वर्क नॉट। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट वर्क अगर जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम ना करे। तो मतलब तो है इनको, लेकिन दे हैविंग देयर इंडिविजुअल टास्क। ये अपने काम को अगर सब लोग करते रहेंगे इन ए कोऑर्डिनेटेड वे, तो आप क्या कर सकिएगा? पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में कॉम्प्लेक्स टास्क को अभी मैं पढ़ा रही हूँ, टाइम भले हो गया होगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू समथिंग, ठीक है ना। सो प्लीज डू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आप क्या किए? कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर लिया, राइट। अब उसको सिमिलैरिटी के बेसिस पर एक ग्रुप में बांट दिया, और सिमिलर ग्रुप को, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, उनको असाइन कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि एक ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप असाइन कर दिया, यानी आपके नीचे कोई है तभी तो आपने उसको दिया ना कि ये तुम काम कर लो, है ना। तो यहाँ पे सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। इससे कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किसको फॉलो करेगा, कौन किसको फीडबैक देगा, ये सारा काम पॉसिबल है, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे भेज दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई पार्टिसिपेंट्स में जाओ, बताना पड़ेगा। पार्टिसिपेंट्स में जाओ, वहां का स्क्रीनशॉट लो एंड देन व्हाट्सएप मी। यस,